का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा है। कितने चरण में चुनाव होंगे, कैसे क्या, सब कुछ हमारे पास जानकारी आ गई है। भरत जी से समझेंगे। भरत जी, चुनावी तारीखों का ऐलान हो रहा है। बहुत बड़ी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी खबर। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और आज शाम 4 बजे से बिहार में आचार संहिता लगने वाली है। आज शाम 4 बजे के बाद कोई भी लोक लुभावन वाले सरकारी काम नहीं होंगे और बिहार के भीतर यह खबर निकल कर आ रही है कि 2 चरणों में चुनाव करा सकता है चुनाव आयोग। और छठ पूजा के ठीक बाद, यानी छठ खत्म होती है 28 तारीख को, 28 अक्टूबर को, और 28 अक्टूबर के बाद पहले चरण का चुनाव हो सकता है। यानी संभावनाएं जताई जा रही है कि इसी अक्टूबर में पहले चरण का चुनाव बिहार में गिर सकता है। पहले चरण का चुनाव, क्योंकि पिछली बार 3 चरणों में बिहार में चुनाव हुए थे और इस बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव 2 चरणों में चुनाव आयोग करा सकता है। चुनाव को जल्दी निपटाने के लिए 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। उसके बीच, उन परेशानियों के बीच, जब SIR में बहुत सारे लोगों के नाम कट चुके हैं, बहुत लोग नाम जुड़वाने के लिए खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनका नाम कहाँ उड़ गया, कैसे उड़ गया। उन तमाम आरोपों के बीच कि जहां जहां पिछली बार इंडिया गठबंधन मजबूत था, उन सीटों पर वोटर लिस्ट में बहुत बड़े हेरफेर किए गए हैं। अब ये गणना कर रहा है विपक्ष की क्या क्या, कैसे कैसे, कितने कितने नाम कहां कहां कटे। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार में 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। इतवार यानी कल ज्ञानेश कुमार अपने दोनों इलेक्शन कमिश्नर के साथ में वहां पर पहुंचे थे, वहां से दिल्ली पहुंचे हैं और 2 दिन बिहार में रुके थे, कल दिल्ली आए और आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान करने वाले हैं। 16 नवंबर को पिछली बार विधानसभा गठित हुई थी 2020 में, तो 16 नवंबर से पहले चुनाव कराए। 16 नवंबर से पहले बिहार को मुख्यमंत्री देना है 16 नवंबर की तारीख को। तो इट मींस कि 16 नवंबर से पहले बिहार में चुनाव हो जाने हैं। तो क्या अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 29-30, इन 2 तारीखों में क्या बिहार के भीतर चुनाव होंगे? अभी 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के भीतर सबसे ज्यादा खलबली है और नीतीश कुमार, जैसे ही ये मालूम चला कि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, वैसे ही नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था रेलवे, वो मेट्रो वाला, उसका तुरंत उद्घाटन मार देते हैं। 4 किलोमीटर तक की वहाँ की रेल मेट्रो की परियोजना है, वो लगभग बनकर तैयार है, कुछ आधी अधूरी है, कुछ बन चुकी है। और ये मेट्रो की परियोजना वहाँ भूतनाथ मार्केट है, ISBT से लेकर भूतनाथ मार्केट तक, वहाँ तक मेट्रो बनी हुई है। और इन 2-3 मेट्रो स्टेशन के बीच में 4 किलोमीटर का जो दायरा है, इसमें मेट्रो स्टेशन को हरी झंडी, मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। इससे पहले पैसा वैसा सब महिलाओं के खाते में डाल चुके हैं और वो स्कीम लागू कर चुके हैं। और ये भी अब निकल कर आ रहा है कि महिलाओं के खाते में जो 10,000 रुपये हैं, वो भी चुनाव की तारीखों के बीच कभी भी गिरेंगे। और मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि चुनाव, जो पैसा डालने की तारीख है, उसके इर्द गिर्द ही चुनावों की तारीखें आएंगी और 4 बजे के बाद ये मालूम चल जाएगा कि बिहार में कितने चरणों में चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा चरणों में चुनाव कराएगी बिहार के भीतर, तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर ये देख लिया है कि 7-8 चरणों में चुनाव कराने का नतीजा क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी चरण दर चरण भारतीय जनता पार्टी की कमर टूटती गई और नरेंद्र मोदी बैसाखी पर आ गए। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ये गलती बिल्कुल भी करना नहीं चाहती है। इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1 चरण में चुनाव हो सकता है, लेकिन 1 चरण में चुनाव संभव नहीं है। लेकिन 3 चरणों में चुनाव बड़ा मुश्किल लग रहा है कि 3 चरणों में चुनाव आयोग करे। इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2 चरणों में चुनाव बिहार में हो सकता है। और मुलाकात और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेल मुलाकातों का सिलसिला और तेज हो चुका है। बिहार के भीतर सीट बंटवारा फंसा हुआ है, NDA के भीतर बहुत भयंकर सीट बंटवारा फंसा हुआ है। किसी की भी सीट नहीं बंट पाई है। नीतीश कुमार कितने पर लड़ेंगे, कितने पर भाजपा लड़ेगी, कितने पे जीतन राम मांझी लड़ेंगे, कितने पे चिराग पासवान गठबंधन में आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने पे उपेंद्र कुशवाहा, क्या कुछ किसी को कुछ नहीं मालूम है।
अभी ये है कि 100 पर तो नीतीश लड़ेंगे ही, भाजपा 100 पर तो लड़ेगी ही, बाकी जो 43 सीटें हैं उनमें चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बांट लें, लेकिन वहां बट नहीं पा रही हैं। 43 सीटों में 40 सीटें खुद ही मांग रहे हैं चिराग, 3 सीटों पर क्या मांझी और उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे? ले बहुत भयंकर मामला फंसा हुआ है सीट बंटवारे को लेकर, ना एनडीए के खेमे में और ना ही इंडिया के खेमे में, दोनों खेमों में सीट बंटवारा अभी तक हो नहीं पाया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि वहाँ चुनाव प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनसे मेल मुलाकात का जो दौर है वो बहुत तेजी से बढ़ चुका है और उनसे लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं कि भैया दादा दद्दू क्या करोगे, सीट बांटो, सीट दो हमको, जहां चुनाव प्रचार करना है वहां प्रचार करने जाएं, मोदी जी के भरोसे बैठेंगे क्या कि वो रैली करेंगे और हमारी भी जिता देंगे? हमको तो मेहनत करनी पड़ेगी भैया। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर में ही एकदम जब सिर मूड़े पर चुनाव आ गया है और तभी भी सीटें नहीं बटी हैं, तो ये छोटे दलों के लिए बड़ा खतरे का संकेत है, क्योंकि छोटे दलों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ज़मीन के ऊपर उतरकर अपने वोटर्स के बीच में, और जब ये मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर किसकी सीटें हैं, कौन किस सीट से लड़ेगा, तो छोटे दलों का एनडीए के भीतर बड़ा नुकसान हो सकता है अगर जल्द सीट बंटवारा नहीं हुआ बिहार के भीतर। तेजस्वी यादव के घर पर भी मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव के घर पर भी मीटिंगें हुई हैं कि सीट बांटो, कांग्रेस और तेजस्वी और लेफ्ट के दलों ने यहाँ पर मीटिंग की है। तो आज आचार संहिता लागू हो जाएगी और नीतीश कुमार मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए बिल्कुल एकदम हरी झंडी लेकर घर से निकल लिए हैं, तुरंत हरी झंडी वंडी दिखाकर मामला खत्म करेंगे, क्योंकि आचार संहिता के बाद फिर कोई और लोक लुभावन काम सरकारी जो है काम नया नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञानेश कुमार अपने दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ में शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि चुनाव कितने चरणों में है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत नंबर 1, बिहार में वोटरों के नाम कटे हैं। जिन लोगों के नाम अवैध तौर पर काटे गए हैं उनको जुड़वाने का समय दिया गया था, अब वो लोग इतनी जल्दी नाम कैसे जुड़वाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत वोट बंटवारे की है, सीट बंटवारे की है कि कैसे कैसे सीटें बटेंगी। सबसे ज़्यादा नुकसान, जितना ज़्यादा देर में सीट बंटवारा उतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे दलों को, जो एनडीए के छोटे दल हैं उनको है, और इंडिया के भीतर भी यही लागू होता है। लेकिन इंडिया में ये कहा जा रहा है कि लगभग मामला तय है और कांग्रेस जितनी पिछली सीटें मांग रही थी उससे कुछ सीटें ज़्यादा मांग रही है, और तेजस्वी और कांग्रेस के बीच में मामला इसी बीच पर फंसा हुआ है। लेफ्ट का मामला फंसा नहीं है, लेफ्ट अपने पुराने परफॉर्मेंस के आधार पर सीटें लेने को तैयार यहाँ पर बतलाई जा रही है बिहार के भीतर। लेकिन कुल मिलाकर सीट बंटवारा इंडिया के भीतर भी फाइनली घोषित अभी तक नहीं किया गया है, ना इंडिया की तरफ से और ना ही एनडीए की तरफ से। तो 25 से 28 अक्टूबर के बीच है छठ, 28, 29, 30 ये 2 तारीखें इधर खाली हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। तो अक्टूबर का महीना 31 का महीना होने वाला है। तो यहाँ पर आपका 29, 30, 31 3 तारीखें अक्टूबर के भीतर बचती हैं। नवंबर के भीतर बचते हैं आपके लगभग 10 दिन, क्योंकि 16 तारीख को विधानसभा गठन पिछली बार हुआ था, तो इस बार मान लीजिए 4 दिन या 5 दिन वोटों की गिनती के लिए चाहिए। अगर 10 तारीख से यानी 10 नवंबर से पहले चुनाव दोनों चरणों के निपट सकते हैं, तो अक्टूबर में 29, 30, 31 अक्टूबर में भी, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालूम चल जाएगा 29, 30, 31, या फिर नवंबर में 4-5 नवंबर को दूसरे चरण का पड़ सकता है। अगर 3 चरणों में भी होता है पिछली बार की तरह, तो फिर 7, 8, 9, 10 नवंबर के बीच तीसरा चरण जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है 16 नवंबर से पहले मामला निपटा दिया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, अब जो चुनावी तारीखों का ऐलान है उसका इंतजार किया जा रहा है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा है, और उसके साथ ही देखा यह भी जा रहा है कि तारीखों के ऐलान के साथ साथ कितने चरण में चुनाव होंगे और इसके बाद दोनों दल सीट शेयरिंग को लेकर के क्या ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल हमारी जो नजर है वो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बनी हुई है। जो भी अपडेट, जो भी जानकारी सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हर अपडेट आप तक समय के साथ पहुंचती रहे। नमस्कार।